कि कब कोई भी आदमी, मैं अपने जानते हुए पहली बार रखा हूँ कि मुख्यमंत्री पद में रहते हुए किसी को जेल के अंदर जाना पड़ गया। तो ऐसा क्या कर लिए वो, और गलत किया तो गलत का तो परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हर देश में मिलने चाहिए। और पूरा 75 सालों में हम लोग कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं कर पाए। जब से मोदी जी आए पूरा भारत का नाम एकदम आसमान की बुलंदियों में जा रहा है। देश विदेश सब जगह नाम है हमारे मोदी जी का। और वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं कि देश हमारा भारत देश आगे बढ़े और भारत के हर नागरिक लोग जाने कि भारत देश का वासी है। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी हमको बता रहे हैं और मोदी जी के ऊपर पूरा मनी ट्रायल। वो तो हर पार्टी का आदमी बोलता है कि मेरे को मोदी जी फंसा रहा है। तो मोदी जी थोड़ी बोलता है कि इनको ले जाओ जेल में डालो। वो तो उनके कर्मों का फल है। अच्छा करोगे तो कोई, अब बाकी लोग तो नहीं जा रहे जेल में, और जगह के मंत्री लोग पड़े हैं। केजरीवाल की पार्टी के पूरे आदमी चले गए। और कल भी क्या दिल्ली में बोल दिए थे बीजेपी वाले, उनको उग्र प्रदर्शन करना पड़ गया केजरीवाल के खिलाफ। और जेल में रहने के बाद ही मंत्री पद का लालच नहीं छोड़ रहे हैं। जेल में रह के पूरा चलाएंगे बोलते दिल्ली सरकार। ऐसा कहीं हुआ है क्या? यदि इनको ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को अंदर कर देते, वैसे ये भी अंदर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। सुनीता केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन सकते? वो सब उनका मिली भगत। अब पिताजी उनका अंदर है, उनको क्या भरोसा उनके ऊपर कि वो भी ऐसा ना करे। नहीं, वो परिवारवाद के खिलाफ वो मैदान में आए। अरे तो परिवारवाद के खिलाफ है, तो परिवारवाद तो बिहार में भी चल रहा है। लालू चला, लालू के बाद राबड़ी देवी हो गए। सब उनके समर्थक जितने करप्शन वाले हैं सब केजरीवाल का ही साथ देंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हम जैसे ही बनेंगे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आरोप लगते ही भ्रष्टाचार नहीं किए तो क्या के लिए अंदर गए? जेल के अंदर 10-10 लाख का टीवी लगवाए, घर में करोड़ों का बंगला बनवाए। इनको जानता कौन था? अन्ना हजारे के कारण ये लाइट में आ गए, नहीं तो पहले कौन जानता था केजरीवाल को? वो अन्ना हजार खुद ही बोल रहे हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में जी, तो क्या उनके छूटने की संभावना है? और जो उन्होंने किया वो सही किया कि गलत? नहीं, जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए थे अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय में, कि जिस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने कहा था कि उनके घर में 10 एसी लगे हुए हैं और आज उनके घर में 48 एसी लगे हुए हैं। और उन्होंने जो बातें कही थी कि ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। और प्लस उसने एक वाक्य कहा था अन्ना हजारे के समय में, जिस समय अन्ना हजारे जी ने उनसे कहा था कि राजनीति में मत जाओ, तो उसने कहा था कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना जरूरी है, ये बोल के वो राजनीति में आए। और आज उसमें उन्हीं के ऊपर इतने छींटे आ गए हैं कि अब वो उससे बच नहीं सकते। और उनके भ्रष्टाचार के मैंने बहुत सारी जानकारियां जो है वो तो आज की तारीख में जिस समय कोर्ट ने उनको गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया, तो कोर्ट ने तो ईडी से ही सबूत मांगा था कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए आपके पास क्या मजबूत पॉइंट है। और ईडी ने जब वो मजबूत पॉइंट कोर्ट के सामने रखे हैं, उसके बाद ही कोर्ट ने परमिशन दी है उसको अरेस्ट करने की। और कल का ही न्यूज़ है कि उनके एक मिनिस्टर राजकुमार जी ने उन्होंने रिजाइन किया पार्टी से, और अपनी पार्टी पे उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी पार्टी है इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं। वो बहुत बड़ा कोर्ट के सामने बिजनेस बनेगा और आम आदमी पार्टी की वोट खोलेगा, ये निश्चित है। नहीं, उनके पहले ही एक दूसरा व्यक्ति जो है वो सरकारी गवाह बन चुका है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कमेंट किया
कि ये बीजेपी का आदमी हो गया है और इसलिए उसको, तो कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को भी हिदायत भी दी, वार्निंग भी की कि ये डिसीजन कोर्ट लेता है, कोई पार्टी नहीं लेती कि सरकारी गवाह कौन बनेगा और उसको कितनी छूट हम देंगे, वो हमारे ऊपर रहता है। तो कोर्ट के ऊपर टिप्पणी मानी जाएगी अगर आप पार्टी के हिसाब से ये टिप्पणी कर रहे हो तो, और कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करोगे तो उसकी ज्यादा परेशानी आपको आएगी। ये बोला गया था, कोर्ट के द्वारा बोला गया ये। कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है, आप इस तरह के भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे और किसी पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे। जो भी निर्णय होता है कोर्ट का होता है और ऐसे में कोर्ट भी बदनाम नहीं, देखिए होता जनरल क्या है कि जो चीज कोर्ट में चली जाती है उसके बाद किसी भी पार्टी को उस विषय पे कुछ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर वो कोर्ट का अवमानना मानी जाती है कुछ आप बोलते हैं तो। लेकिन कोई भी पार्टियां इससे चूकती नहीं है, ये भी बात है, समझे नहीं। अब आम आदमी पार्टी का लगभग खात्मा लग रहा है। नहीं, खात्मा तो अभी उसका नहीं होगा, खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसके लिए परेशानियां बढ़ेगी। जो जनता में विश्वास उसने कमाया था वो कम होगा, और खात्मा इसलिए नहीं होगा कि उस पार्टी ने जो लोअर क्लास, देखिए किसी भी सोसाइटी में आप जाइए तो लोअर क्लास 50% से ऊपर होता है, और उसने लोअर क्लास को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है, चाहे वो फंड कहीं से भी आए लेकिन सुविधाएं उनको मिल रही है। तो लोअर क्लास तो उनके तरफ आगे जाएगी, समझे नहीं। चांस तो फिर भी है, और ये है कि पार्टी के अंदर आज जो स्थितियां हैं उसमें हो सकता है पहले केजरीवाल छूटे तो सही, अभी छूटना जो स्थितियां उसमें उसका छूटना भी मुश्किल है। और मैंने उसका पढ़ा था कि जो पिछली शराब नीति थी उसमें 239 रुपया पर लीटर शराब पे गवर्नमेंट को जाता था और 38 रुपए ठेकेदार को जाता था। और ये नीतियों में जो भ्रष्टाचार दिखाई दिया वो ये कि ये उल्टा हो गया, 239 रुपया कमीशन ठेकेदार की हो गई और 38 रुपया दिल्ली सरकार को मिलने लग गया। तो उसकी टोटल सेल निकाल के ईडी ने बताया कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा मैडम, मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर मनी टेप है, मोदी जी कांग्रेस को और अन्य पार्टी को राष्ट्र निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। इस संबंध में आपका क्या है? मोदी जो भी कर रहे हैं, मोदी जी वो देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी को फिर से आना चाहिए। और दूसरी पार्टी जो भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो मोदी जी इस बार 400 के पार जाएंगे? हाँ, 400 के पार बिल्कुल जाएंगे। और मोदी सब तरफ मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, अब की बार 400 पार। और आगे 3 बजे चला जाएगा दिल्ली, वहाँ चैनलों में आएगा और ये यूट्यूब में भी आएगा। आप 4 बजे देख सकते हैं। बोलूं और देखिए भैया, देश के हालात के आप सबने देखा है 70 सालों से। आज जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात आती है तो कहीं न कहीं कुछ खमियां होंगी मोदी सरकार में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो कहीं भी हम देखते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, चाहे देश हो या विदेश में, जो हमारी भारत देश की डंका अगर बजा रहे हैं मोदी जी, तो निश्चित ही इनको ही इस बार आना चाहिए। और बहुत से संविधान से संबंधित काम हैं जो अभी अटकी हैं, और बहुमत आएगा तभी वो सब काम होगा। हमारा मकसद है कि सारे काम में राष्ट्र सर्वोपरि होने चाहिए, देश हित के सारे काम होने चाहिए, भारत की अखंडता पर काम होने चाहिए। और इसके उनके सिद्धांतों से हम सब कहीं कहीं लगता है कि ये काम सही हो रहा है।
और रही बात भ्रष्टाचार वगैरह कहीं कुछ ऐसे, तो बड़ा सा अगर भारत देश है, उनके भी पार्टी के कुछ लोग करते होंगे, हम नहीं कर सकते, उन पर भी न्याय होनी चाहिए, उनके पर भी सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अखंड भारत और राष्ट्र सर्वोपरि के काम में जो मोदी जी अभियान चला रहे हैं उसमें हम सब साथ हैं। जय हिंद। बिल्कुल, वो कोशिश कर भी रहे हैं, हम लोग भी तमाम टीवी, रेडियो और पेपर के माध्यम से देखते हैं और उनका विज़न अच्छा लगता है। अब कई बात अंदर में कुछ गड़बड़ियां हो रही होगी, लेकिन हाँ, किसी और पार्टियों में राष्ट्र सर्वोपरि मुझे नहीं दिखता। ताली जोरदार। जय हिंद। बहुत बढ़िया। भारत निर्वाचन आयोग ने जो अभियान चलाया है पूरे देश भर में 100% मतदान का, मैं भी एक नागरिक होने के नाते सबसे अपील करता हूं कि आप अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें और आपने घर परिवार को, अपने आस-पास को, अपने पड़ोसियों को, इस मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि मतदान का प्रतिशत ऊंचा हो सके, बढ़ सके। थैंक यू। किसी प्रकार के लेन देन प्रलोभन से बच के आप स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग से, अपने विवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। थैंक यू। निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की है। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे राष्ट्र नेता हमारे भारत में जन्मे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। भारत सरकार ने ठाना है 100% मतदान कराना है। हिंदू राष्ट्र हो गया भैया, थैंक यू। हम हरिहर ऑक्सीजन परिवार के तरफ से भी ये अभियान चला रहे हैं कि 100% मतदान में लोगों की भागीदारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले वोट डालने के लिए। थैंक यू। तो आप अपना लिंक दे दीजिए। आज देश की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे जो चीफ जस्टिस से रिटायर्ड, उन्होंने जब राज्यसभा ज्वाइन किया तो कोर्ट खुली कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में। तब मोदी जी ने इलाज करना शुरू किया, लेकिन अभी भी बाकी है क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है और सिस्टम में काफ़ी गहराइयां हैं। तो मोदी जी उसमें जाना चाहते हैं और जब 400 के पार उनको मिलेगा, आएंगे तो फिर से नए सिरे से इलाज करेंगे। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी 2 साल की सज़ा हो गई और उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया। आम जनता आप हम हों तो शायद ऐसा संभव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए संभव हो गया और वो चुनाव में लड़ रहे हैं। इसी तरह से तीसरा शीतलवाड़ के केस में हुआ। शनिवार को कभी कोर्ट खुलता नहीं। शनिवार को आनंद फानंद में सीजे साहब अपनी मित्र के लड़की का नृत्य था और उन्होंने 10 बजे रात को कोर्ट खुलवा के तीसरा शीतलवाड़ को बेच दे दिया। अब हमारे भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, 302 के मर्डर केस हैं और आज 7 साल हो गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सीजे साहब चंद्रचूड़ बहुत टोल हुए और उनमें कुछ सुधार आया और सुधार होने के साथ साथ आज काफ़ी सुधार हो गया है। तो
जैसे मोदी जी 400 पार करते हैं तो नया सुधार होगा सुप्रीम कोर्ट में। कल ये जो आम पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की हाई कोर्ट के खिलाफ और उन्होंने दावा किया कि आज उनकी सुनवाई हो जाएगी। तो मनोज सिंघवी और ये जो कपिल सिब्बल हैं ये पूरी तरह से दलाल घोषित हो गए हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने चलने नहीं दी। उन्होंने कहा हम आम जनता की तरह सुनेंगे और आपका केस हम बाद में सुनेंगे, सोमवार को अगले सोमवार को सुनेंगे। तो इस तरह से इन लोगों की मोनोपोली हो गई थी और कोर्ट के ऊपर दबदबा था और इनकी ये जो चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट में होता था। तो अब कुछ प्रक्रिया टूट रही है और देखना होगा कि मोदी जी आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल वास्तव में क्या ठीक कर रहे हैं, जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश बोले। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है। आज आम आदमी पार्टी गठन तब हुआ था जब अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में बैठकर। उनका आंदोलन करने एक मुख्य वजह यह था भ्रष्टाचार हटाना है, लोकपाल लाना है। उस आंदोलन में केजरीवाल जी लोगों की टीम शामिल हुई थी और उनका एक ही प्रतिज्ञा था भ्रष्टाचार हटाना है, लोकपाल लाना है। आज केजरीवाल जी को लगभग 10 साल हो रहे हैं दिल्ली में सत्ता हासिल करते। आम आदमी पार्टी 10 साल सरकार में है लेकिन लोकपाल के लिए एक भी कानून पास नहीं किया। यहाँ तक कि जो अन्ना हजारे जी हैं उनको भी साइड कर दिया गया है सिर्फ अपनी मनमानी के कारण। आज देखिए आम आदमी पार्टी लोगों को विश्वास जीतकर सरकार बनी थी। आज देखिए हर जगह आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जेल में है अभी भ्रष्टाचार के शराब घोटाला में। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रही उनको। मनीष सिसोदिया जी आबकारी मंत्री थे, उन्होंने शराब घोटाला किया है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अभी तक का। पिटीशन भी खारिज हो गया उनका, सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से उनको राहत नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें सच्चाई है जो केस चल रहा है। इनको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कहा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इनके साथ जो इंडिया गठबंधन है वो सब कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवार लिप्त है। सब चाहते हैं कि हमारे पर कार्रवाई ना हो। ये सब मिलकर एक होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसा कानून ला दिए हैं तो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। ये सब मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन देश की जनता देख रही है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। इसका न्याय देश जनता भी करेगी तो उसका चुनाव में दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और वही आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी से ऊपर आई थी उतनी तेजी से नीचे गर्द गिरती जा रही है क्योंकि दिखाना अलग होता है और सच्चाई अलग होता है। अभी जनता को फैसला करना है। अच्छा, सुनीता केजरीवाल बनना चाहती मुख्यमंत्री, क्या बन पाएगी? ऐसा केजरीवाल भूमिका तो बना रहे थे क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे केजरीवाल के साथ जो कंधे से कंधे मिला काम किए हैं, अतिशी सिंह और आपका राघव चड्ढा जी लोग, उनका भी नाम लिया गया है भ्रष्टाचार में भी लिप्त से करके, ताकि इनका नाम आएगा, जांच चालू होगा, ये स्वतः ही मुख्यमंत्री के दौर से बाहर हो जाएंगे, तब सुनीता केजरीवाल जी का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी कारण से उनका नाम लिया गया है ताकि अपनी पत्नी अपने परिवार के लोग को मुख्यमंत्री बना सके। अच्छा, ये जितने भी आरोप हैं बीजेपी के ऊपर लगाते हैं कि सरकार मनी टेंडर नहीं होने दी, सरकार के ऊपर मनी टेंडर हुआ है और हमारे से एक पैसा जब्त नहीं हुआ है।
देखिए, ईडी और सीबीआई जो स्वतंत्र संस्था है, हमारे देश की जो संस्था है उस पर सभी को विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट क्या पैसा लेके न्याय करता है क्या कि ईडी पैसा लेके काम करती है? भाई सबूत के बेस पर काम होता है और सबूत देख ही सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम करती है या किसी दबाव में ईडी या सीबीआई काम करती है। जो नेचुरल है उस जांच में दिखेगा वो कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी जितना बड़ा नेता हो। हिंदुस्तान कानून के सामने सब बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि 338 करोड़ का घोटाला सामने आया है और इनका मनी टेल साबित हो रहा है। तो इस संबंध में आप देखिए, इसमें मेन भूमिका जो थी साउथ लाभी थी शराब घोटाले में, उसमें वायरस कविता जी थी जो मेन सरगना थी, वो भी जेल में, उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है। उनके साथ बैठ के केजरीवाल जी के साथ बैठकर, मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर एक डील हुआ था कि हमको आप परसेंटेज में बढ़ाइए, उनको लाभ दिलवाइए 12%, जो कि केजरीवाल जी मांग के थे हमारी पार्टी के चुनाव है पंजाब में, गोवा में, हमको फाइनेंस कीजिए करके, हम आपको लाभ देंगे करके। तो 100 करोड़ में डील होती है। ये बात ईडी के जांच में साबित हो गई है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, इसी बेस पे वो अपने फैसले ले रहे हैं, उनको जमानत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, आपका क्या कहना है? नमस्कार। जो मोदी जी का मिशन है 400 पार, ये मोदी जी की गारंटी है और जो राष्ट्र के विकसित के लिए और जो राष्ट्र प्रगतिशील कर रही है, भ्रष्टाचार के मुक्त में जो काम कर रहे हैं, जनता के हित में जो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उनकी जनता की मांग है। ये जो भारत के जो 140 करोड़ जनता है, उनकी मांग की वजह से मोदी जी को जो 400 पार की संभावना है वो बिल्कुल निश्चित है। मोदी जी गारंटी में 400 पार होंगे और इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, इस बार मोदी जी आएंगे तो कुछ बड़ा काम करेंगे, न्यायालयीन सुधार करेंगे और भी जो मामले हैं गंभीर, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है? मोदी जी के विगत 10 वर्ष के कार्य में पूरी जनता, भारत की जनता ही नहीं, देश विदेश में भी उनके कार्य को देख लिए हैं। और मोदी जी का ही शासन ऐसा है कि भारत को स्थिर और मजबूत और विश्व में शक्तिशाली एकत्रित करके विश्व पटल में रखे हैं। और मोदी जी का नेतृत्व महागुरु के रूप में हो रहा है, तो निश्चित ही अगर उनको अवसर मिलेगा ही, ये निश्चित है। और जब अवसर मिलेगा तीसरी बार, वो अपने 400 पार के लेते हुए भारत के लिए और देश विदेश के लिए अपने भारत को नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित राष्ट्र हित में काम करेंगे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? विरासत में राजनीति मिलना अलग बात है, लेकिन विरासत के गुण मिलना यह संभव है। राहुल गांधी जी का जो विरासत मिला है, नाम भर मिला है, लेकिन लोगों को, आम जनता को काम दिखता है, ज्ञान दिखता है, वो राहुल गांधी में किसी प्रकार का नहीं दिखता। मुझे तो नहीं लगता कि वो अपनी विरासत को चला सके, वही बहुत है। लेकिन राजघराना भारत में नेतृत्व के लिए वो अयोग्य हैं। तो राहुल गांधी बहुत प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही? भारत की जनता बहुत समझदार है और राहुल गांधी में किसी भी योग्यता के हिसाब से, चाहे राजनीतिक परिवेश में, चाहे देश हित के हित में, या जो इस शब्दों का शब्दावली प्रयोग करते हैं, तो भारत की जनता को नहीं लगता कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें प्रियंका गांधी का कहते हैं कि बहुत सही है, तो प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आया है कि अमेठी चुनाव लड़ेंगे, तो इनका क्या होगा? प्रियंका गांधी का भविष्य के बारे में तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी जैसे राहुल गांधी का ज़्यादा चल रहा है और प्रियंका गांधी जी क्या करेंगे आगे भविष्य, ये विषय अभी अंदर में है। और रॉबर्ट वाड्रा जी जो अभी प्रियंका जी के पति हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं विरासत के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको भी रॉबर्ट वाड्रा को भारत की जनता पसंद करेगी, ऐसा तो नहीं लगता।